Hello बच्चों, I hope you all are well and if you remember, so here we are talking about electrochemical cells. And in case of electrochemical cell, you all know electrochemical cell which converts chemical energy into electrical energy. And और उसमें सबसे हमने एक आसान इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया जो था डेनियल सेल, जिसमें आपके पास विच कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल. In one half cell, zinc rod dipped into zinc sulfate solution. You can remember another half cell, copper in copper sulfate solution, and two are connected. The two solutions are connected through salt bridge. ये सेल था आपके पास. अब ये जो आपने when we talked about this electrochemical cell, so what we know, this Daniell cell or electrochemical cell has no commercial application. It has no commercial use. कभी देखा किसी डिवाइस में डेनियल सेल लेके लगा हुआ कोई जा रहा है, किसी ने रिस्ट वॉच पहनी हुई और डेनियल सेल साथ में है उसके एनर्जी देने के लिए? नो. हंसोगे आप. ट्रांजिस्टर में डेनियल सेल नहीं लगता. कारण क्या है? वाई मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कैसे भी बना सकते हो. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नीड्स टू हाफ सेल. वन हाफ सेल रॉड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, अनदर हाफ सेल रॉड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. लेकिन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा अभी हमने पढ़ा, वाई वी डोंट यूज देम इन कमर्शियल यूजेस? बिकॉज दीज सेल्स, द डेनियल सेल्स, दे आर नॉट कॉम्पैक्ट, दे आर नॉट पोर्टेबल. कहाँ डेनियल सेल, कहाँ है कॉम्पैक्ट, कहाँ है पोर्टेबल? सोचो जरा. दो बीकर कांच के, ग्लास बीकर वेयर जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, one is having zinc rod, other is having copper rod, और वो सेल बना के कहाँ यूज़ करोगे उसको? कहाँ है पोर्टेबल, कहाँ है कॉम्पैक्टनेस? एंड सेकेंडली एक और प्रॉब्लम है कि जब हम उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, बेटा सॉल्ट ब्रिज भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाता है, मीन्स करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं होता. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मीन्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हाट वी डिस्कस्ड, or how in what way I told, it can't be used as a commercial level on a commercial scale. Reason is very clear, it is mentioned here also. Salt bridge provide resistance and it is not compact and portable. So on this regard, what we have done, we have developed, we have designed some compact cells like dry cell. आप देखते हो commonly use होता है dry cell. ड्राई सेल बताएंगे अभी क्या है कैसे है, लेकिन एक ड्राई सेल में यूज़ बताता हूँ कहाँ होता है. जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उनमें आप इस्तेमाल करते हो, ट्रांजिस्टर्स में आप इस्तेमाल करते हो, टॉयज़ में आप इस्तेमाल करते हो. अब सोचो कितना तो कॉम्पैक्ट होता है वो एक ड्राई सेल, है ना, पोर्टेबल भी होता है. तो दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन हियर इन दिस टॉपिक, व्हाट आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, वी हैव टू टॉक अबाउट सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेल्स. हमने कुछ उन सेल्स को डिस्कस करना है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है. एंड दोज कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेल्स, इफ यू टॉक, दीज कमर्शियल सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल मीन्स दीज आर यूज इन थ्रो काइंड ऑफ सेल, मीन्स वी यूज देम एंड देन वी थ्रो देम, दे कांट बी रीयूज्ड. सेकेंडरी सेल, they are not used to throw cell, they can be reused. Once they are used, they can be reused. They are called as secondary cell. They are rechargeable. आपके मोबाइल में बैटरी लगी होती है, बताओ आप, है ना सेकेंडरी सेल? या आफ्टर 8 आवर्स आप बैटरी निकाल के फेंक देते हो, ला भाई नहीं बैटरी ला मोबाइल में? नेवर यू डू. वाई? बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ सेकेंडरी सेल. आप उसको रिचार्जिंग में लगाओगे, प्लग इन करोगे, चलो भैया दोबारा से प्लगिंग हो रही है, दोबारा से उसकी रिचार्जिंग हो रही है, अगेन इट इज़ फुल, देन अगेन यू कैन यूज इट. तो सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आता है. एंड थर्ड यू हैव फ्यूल सेल्स. तो लेट द टाइम कम, फ्यूल सेल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे. सो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल. इसमें एक वर्ड और आएगा आपके पास जिसको आप बुलाएंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेल ओनली, जिसको आप बुलाएंगे बैटरी. वैसे बैटरी तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल, बिकॉज व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी? बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. आप बताइए, यू हैव सीन द टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, इन दैट you use one cell or 2-3 cells? Yes, correct. We use 2 or 3 cells and they are connected in series. एक बैटरी बन जाती है.
जब आपने 2-3 सेल्स को मोर देन 1 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे फॉर्म ए बैटरी. तो इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आइदर दे आर प्राइमरी और दे आर सेकेंडरी. अब हमने कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेल्स को डिस्कस करना है, and in this commercially important cell, the first cell I am going to talk with you, primary cell. Primary cell means use and throw cell, they cannot be recharged, and in this primary cell, the very first cell we have to talk about dry cell. Why do we call it as a dry cell? आप जितने पढ़ोगे मैक्सिमम ड्राई सेल ही आएंगे. रीजन, इसमें कुछ भी लिक्विड स्टेट में होता ही नहीं है. सेमी सॉलिड होगा, पेस्ट होगा, लेकिन लिक्विड फ्लो करने वाला कुछ नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ड्राई सेल. दिस इज आल्सो टर्म्ड एज लेक्लांशे सेल. एंड देखिए लिखा मैंने, मोस्ट कॉमनली यूज इन वॉल क्लॉक्स, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, एंड बैटरी मीन्स टॉर्चेज एटसेट्रा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू 2 थिंग्स. एक, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. दूसरा, इसमें स्ट्रक्चर में बना कैसे है, क्या क्या इसमें एनोड कैथोड है और क्या रिएक्शंस हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं. यकीन मानिए दिस इज एनफ इवन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर बोर्ड में कोई ड्राई सेल का डिस्क्रिप्शन पूछता है, एनफ, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल करने की जरूरत नहीं होगी. बहुत बहुत कट शॉर्ट करके मैंने इसको यहां बताया आपको, बहुत आसान वे में. दिस इज ए ड्राई सेल. दिस ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर. दिस इज जिंक कंटेनर. Now this zinc container, on this side it has an outer lining. This is an outer lining of cardboard. This is an outer lining of cardboard. So we have a zinc container with an outer lining of cardboard. And this zinc container is going to act as an anode. ये zinc container as an anode work करेगा. You know anode where oxidation takes place. Second, we have carbon rod, we have graphite rod, and this graphite rod is surrounded by a mixture of MnO2 and powdered carbon, powdered charcoal. So this is graphite rod having MnO2 and surrounded by having MnO2 and carbon powder. इसके mixture से surrounded होगा. Now we have a porous paper lining. This is porous paper lining, right my dear? And in between this porous paper lining and zinc container, we have a paste of ammonium chloride and zinc chloride. So remember, here zinc container is going to act as an anode. This graphite rod surrounded by mixture of MnO2 plus coke, it is going to act as a cathode. इसने cathode की तरह work करना है. And this NH4Cl and ZnCl2 is going to act as an electrolyte. ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा. इलेक्ट्रोलाइट, 3 चीजें चाहिए होती हैं एक सेल में, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट. ऑल आर रिटन हियर. दिस इज सेल. हाँ, ये जो कार्बन रॉड है, वी विल हैव ए मेटल कैप. बड़े आराम से यू कैन हैव ए ड्राई सेल विद यू एंड देन यू कैन कंपेयर कि हाँ ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे. नाउ पॉइंट इज देयर. तो दिस इज स्ट्रक्चर एंड दीज आर एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस ड्राई सेल. एक तो क्वेश्चन जब आता है, एक तो ये पार्ट होता है. दूसरा पार्ट क्या होगा, व्हाट रिएक्शंस, ऑब्वियसली व्हेन इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यू कैन बी आस्क्ड, ओके टेल व्हाट रिएक्शंस एक्चुअली टेक्स प्लेस. सो सिंस दिस जिंक कंटेनर इज एनोड, एनोड पे क्या प्रोसेस चलती है अब तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है. यस, ऑक्सीडेशन चलता है. तो हियर एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस. जिंक ऑक्सीडाइजेस, रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Zn डाई पॉजिटिव आयन. नाउ कैथोड, बेटा एक ग्रेफाइट रॉड है. दिस ग्रेफाइट रॉड डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन. इसने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है. इट हैज टू अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो. इट इज सराउंडेड बाई MnO2 प्लस कार्बन. अब यहां जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो MnO2 होगा. जब आपसे कहा जाएगा कि रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन ऑफ MnO2. जिंक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, फॉर्म Zn डाई पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां पहुंचा थ्रू वायर. नाउ एट कैथोड रिडक्शन ऑफ MnO2 टेक्स प्लेस. दिस MnO2 ये पोरस लाइनिंग है. फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम आयन मूव्स टू रिएक्ट. Which ion? Ammonium ion. So this cathode reaction you check, MnO2 reacts with NH4 positive accepting an electron
acceptance of electron means reduction is going on and this MnO2 reduces to this compound. यहां आप कहेंगे सर रिडक्शन कैसे हुआ, तो रिडक्शन ऐसे हुआ MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था और ये डिक्रीज होकर के +3 पहुंचा। तो 11th में पढ़ा आपने बच्चों कि जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये MnO2 MnOOH में रिड्यूस हो गया एंड दिस अमोनियम आयन, नाउ द की पॉइंट इज देयर, दिस अमोनियम आयन इज चेंज्ड इनटू अमोनिया, अमोनिया गैस। ये एरो अपवर्ड शो करने का मेरा मकसद है कि दिस अमोनिया फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट। दीज आर रिएक्शंस। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द ड्राई सेल, मेक इट्स डायग्राम, राइट एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस वे, राइट इट्स एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस, एनफ। हाँ, इतना जरूरी है, जो अमोनिया निकला इस अमोनिया को यहां से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया गैस है। अब जरा सोचिए, अगर अमोनिया गैस है, इफ अमोनिया इज गैस, सो व्हाट डू यू फाइंड, दिस अमोनिया इज गैस एंड दिस अमोनिया विल कॉज ए डिस्टर्बेंस और कैन कॉज द स्वेलिंग ऑफ दिस सेल। गैस है क्योंकि, तो हम क्या नोटिस करते हैं, दिस अमोनिया रिलीज विल इमीडिएटली कंबाइन विद ZnCl2। इस इलेक्ट्रोलाइट में NH4Cl के साथ ZnCl2 भी तो था, तो ये अमोनिया तुरंत इस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करके अपना एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स बनाने का एडवांटेज क्या रहेगा, अमोनिया गैस के फॉर्म में नहीं बचा, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना चुका है। अमोनिया इज नॉट लेफ्ट एज a gas, it formed it complex, so it does not disturb the or hamper the reactions of this dry cell. This is about ammonia. लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं आपको जरूर इस ड्राई सेल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। फिलहाल उससे पहले आई होप स्ट्रक्चर, इसमें एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या है एंड दीज आर द रिएक्शन, इट इज क्लियर टू यू। या आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से। हाँ, इतना जरूर है कि इन ड्राई सेल की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पेन। आप मेंशन भी कभी आप नोटिस करिएगा, ड्राई सेल पे मेंशन होता है यूज विद इन 6 मंथ्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्यों भाई, वो व्हाई इट इज मेंशन, क्यों इसकी शॉर्ट लाइफ है? इसका कारण है, इसका कारण है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया NH4Cl, बेटा ये NH4Cl जिंक का कोरोजन करता है, जिंक कंटेनर का कोरोजन करता है। कोरोजन मींस डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है जिंक को। तो जब जिंक ही नहीं रहेगा तो सेल कैसे वर्क करेगा? लेकिन हमने उसका भी एक इलाज निकाला, और इलाज क्या निकाला, हम NH4Cl के प्लेस पर हम KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। जिंक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, तो इसका अर्थ मीन्स कि जिंक कंटेनर कोरोड नहीं होगा। और ऐसे सेल जहां KOH इस्तेमाल होते हैं उनको हम एल्कलाइन ड्राई सेल बुलाते हैं। शायद सुना भी होगा आपने, कुछ ऐसे सेल आते हैं जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है, एल्कलाइन ड्राई सेल, उसमें NH4Cl के प्लेस पर KOH का इस्तेमाल होता है। और ये ड्राई सेल रहेगा तो नहीं, एक समय के बाद लॉन्ग लाइफ हो शॉर्ट लाइफ हो, इट विल गेट डिस्ट्रॉय, कारण इसके इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होंगे। अमोनियम क्लोराइड भी कंज्यूम हो गया, जिंक क्लोराइड भी कंज्यूम हो गया, लेकिन ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन ये करंट प्रोवाइड करता है, और इसकी जो करंट वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के आसपास मानी जाती है। इट्स करंट वैल्यू, ये कितना वोल्ट की करंट देता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 टू 1.5 वोल्ट करंट इट प्रोवाइड्स। So this is dry cell. In continuation to this dry cell, we have one another cell, very short. So here we have to discuss about the mercury cell. Right now, just now we discuss about dry cell. In continuation, and dry cell is primary cell. So we have another primary cell, and this is called mercury cell, and this is also called as Rubin-Mallory cell. Mercury cell. और ये नॉर्मली ड्राई सेल की तरह ही वर्किंग है इसकी ऑलमोस्ट, और यूज़ में कहाँ आता है, जब हमको कम लो करंट चाहिए होता है। लो करंट कहाँ चाहिए होता है, जैसे कुछ हियरिंग एड मशीन्स होती हैं, या जैसे हमारी जो रिस्ट वॉचेस होती हैं, उनमें आप देखिए छोटा सा सेल लगा रहता है। कुछ आजकल रिमोट्स में भी ऐसे सेल आ गए, कुछ टॉयज़ में भी छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं बच्चों के, देयर ऑल्सो वी यूज ए वेरी स्मॉल साइज सेल, दीज आर कॉल्ड मर्करी सेल, और वी ऑल्सो कॉल देम एज Rubin-Mallory सेल। यूज देखिए, इट इज मेंशन्ड हियर, यूज इन लो करंट डिवाइसेस लाइक वॉचेस, हियरिंग एड्स डिवाइसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे भी ड्राई सेल में डिस्कस किया, एग्जैक्टली आपने क्या डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एंड देन सेल रिएक्शन, एनफ,
इतना बहुत है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर, हैव फेथ इन मी, मैं आपको बता रहा हूं इतना एनफ है लिखना, इसके फालतू जाइए ही मत, डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ दिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर एज यूजुअल। जिंक कंटेनर के अंदर हम एक पोरस पेपर लाइनिंग लगा देते हैं जिससे हमारा ये ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे, हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इस जिंक से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे। फिर हमारे पास दिस इज जिंक कंटेनर, वी हैव ग्रेफाइट और कार्बन रॉड with a metal cap over it. Secondly, here in between this zinc rod and graphite rod, zinc rod has inner to it we have a porous paper lining, zinc container के अंदर porous paper lining है और उसके अंदर हमारा पेस्ट फिलअप है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो here एनोड एज यूजुअल जिंक कंटेनर जैसे ड्राई सेल में था, कैथोड कार्बन रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है, लेकिन यहां रिएक्शन करेगा मरकरी ऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होगा पेस्ट ऑफ मरकरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मली एग्जाम में भी कोई सेल आता है, यही सब चीजें डिमांड होती है कि एनोड बताओ, कैथोड बताओ, इलेक्ट्रोलाइट बताओ और सेल रिएक्शन लिखो और चलो, लेकिन डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। नाउ व्हाट डू वी फाइंड, दीज आर एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेल रिएक्शंस। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड जिंक ऑक्सीडाइजेस, पिछले सेल में भी जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। नाउ हाउ दिस जिंक ऑक्सीडाइजेस, यह थोड़ा सा फर्क आएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका OH नेगेटिव आयन यूज में जाना शुरू होगा। दिस इज जिंक, दिस जिंक ऑक्सीडाइजेस, रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड along with formation of water. You check it, this reaction, zinc utilizes hydroxide ion from electrolyte from potassium hydroxide, forms ZNO, water and releases 2 electrons. अब कैथोड तो कार्बन है, कार्बन ने तो भैया सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है, तो what will undergo the reaction from the electrolyte paste only, mercuric oxide will undergo the reaction. Mercuric oxide use this water, uses this electron, form mercury, and interesting point to note down, hydroxide ion is regenerated. मीन्स अगर आप इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन को देखें तो जिंक यूज में आया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज में आया एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो मेन इलेक्ट्रोलाइट था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो तो भैया कहीं रिएक्शन में यूज में ही नहीं आया है। यहां अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन यूज में आ गया था तो कैथोड रिएक्शन में वापस रीजनरेट हो गया। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंज्यूम्ड, और इस इलेक्ट्रोलाइट के कंज्यूम यूज में ना आने का हम एक बहुत बड़ा एडवांटेज, वी हैव ए ग्रेट एडवांटेज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड, OH नेगेटिव आयन इज कंज्यूम्ड इन एनोड रिएक्शन बट रिलीज इन कैथोड रिएक्शन। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं हो रहा, एनोड जिंक कंज्यूम हो गया, कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड कंज्यूम हो गया, लेकिन KOH यूज में नहीं आया। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, KOH इज नॉट कंज्यूम्ड, सो दिस सेल गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज करंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक इसकी लाइफ रहेगी ये मर्करी सेल आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज की करंट देगा। और आपने रिस्ट वॉचेस में देखा होगा, वॉल क्लॉक में आप एक ड्राई सेल को इस्तेमाल करते हैं, जस्ट फॉर ए कंपैरिजन, वॉल क्लॉक में आप एक ड्राई सेल को इस्तेमाल करते हैं, और जब वॉल क्लॉक में आप ड्राई सेल को इस्तेमाल करेंगे भैया, जब वो ड्राई सेल वीक पड़ता है तो आपकी वॉल क्लॉक धीरे धीरे स्लो होके, आप कहते हैं टाइम पीछे जा रहा है, अल्टीमेटली वॉल क्लॉक स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा हो, रिस्ट वॉच में जब तक वो सेल वर्क कर रहा है, वहां मर्करी सेल इस्तेमाल है, जब तक वो सेल वर्क कर रहा है आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज की करंट दे रहा है, आपकी रिस्ट वॉच वर्क कर रही है एंड स्लो नहीं होती कभी आपकी रिस्ट वॉच, ऑल ऑफ ए सडन रुक जाती है। मीन्स मर्करी सेल जब अपना वर्किंग बंद करता है वो रोक देगा रिस्ट वॉच को, अदरवाइज रिस्ट वॉच एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली वर्क करती है। रीजन, बिकॉज mercury cell gives a constant voltage, and reason I am repeating, because electrolyte is not consumed. So here
इफ वी कंक्लूड, हमने प्राइमरी सेल्स को, दो टाइप के प्राइमरी सेल्स को भी आपसे डिस्कस कर लिया. वी टॉक्ड अबाउट ड्राई सेल एंड वी टॉक्ड अबाउट मरकरी सेल. इन बिटवीन एल्कलाइन ड्राई सेल भी मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्राइमरी सेल. थैंक यू. वॉच दिस वीडियो and please subscribe.